आज जो है 43वां दिन है आपके धरने को लेकर, और क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, 5 राज्यों के किसान पूरी इच्छा शक्ति से नीलोठी गांव जिला झज्जर हरियाणा में टीकरी और सिंगू बॉर्डर के बहुत नज़दीक 15 जनवरी से बैठे हैं और इनके साथ जो सभी सरकारों ने ज्यादती की, जिसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, 2 में भाजपा की सरकार और 1 में आम आदमी पार्टी की सरकार, तो जब तक इनका उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, जो कई गुना कम मिल रहा है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये मजबूती के साथ डटे हुए, उनका हौसला बहुत मजबूत है। काफ़ी किसानों ने अपनी जो है फसल को भी उजाड़ा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा 5 राज्यों का आंदोलन, जिसमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली शामिल है, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिलवाना, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है और हमारी माँ की जो फसल है किसान की, वो फसल भी एक तरह से किसान बच्चे की तरह उसको पालता है। तो फसल को उजाड़ना तो बहुत बड़ा पाप है। आंदोलन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कच्ची फसल को उजाड़ना वो उचित नहीं है। और उसमें मैं एक उदाहरण दूंगा। लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी को भी, और कहते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था कि यदि अंग्रेजों ने उसको भाव नहीं दिया गेहूं का, तो खड़ी फसल में आग लगवा देगा। मैंने आज तक उनका बयान या विधानसभा की रिकॉर्ड में कुछ नहीं देखा ऐसा, और किसी के पास कुछ है तो सामने लाए। इसलिए सर छोटू राम को भी, जिसने किसानों लड़ाई लड़ी, वो कभी ऐसी बात नहीं कह सकता था। उसके बारे में भी कुछ न कुछ दुष्प्रचार करना। जो 3 कृषि बिल पर लड़ाई है रद्द करवाने के लिए, हम उनके समर्थन में आखिरी समय तक हमारे 5 राज्यों के किसान भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति और उसके अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में डटे रहेंगे और तीनों कृषि बिल को भी रद्द करवाने की लड़ाई में शामिल और रहेंगे और रद्द करवाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन मैं किसानों से एक प्रार्थना करूंगा कि कच्ची फसल को उजाड़ना तो एक तरह से अपने परिवार के नाबालिग बच्चे की हत्या करने के बराबर है। आप उस गेहूं को गौशाला में दे दो, आप उसको किसी गरीब को यहाँ दे दो, आप उसको जो टीकरी बॉर्डर पे और जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं उनके भोजन के लिए काम आए वहाँ दे दो। आप उसको नीलोटी के धरने पे दे के जाओ जहाँ 5 राज्यों के किसान बैठे। आप उसको पक्षियों को डाल दो, कम से कम जीव का तो पेट भरेगा। आप उसको दूसरे पशुओं को डाल दो जो आवारा पशु घूमते। लेकिन उस फसल को तबाह करना न ये नैतिकता है और न इससे सरकार पे कोई दबाव आएगा। मैं कहता हूँ सरकार तो पहले ही कह रही है कि 5 साल का तो हमारे पास भंडार है। आप यदि सारी फसल को भी उजाड़ दोगे तो सरकार पे दबाव नहीं आएगा, लेकिन सरकार पे इस बात का दबाव आएगा कि आपने गेहूं को जलाने की बजाय आप में हिम्मत है तो उसको जाके गुरुद्वारे में, चर्च में, मंदिर में अच्छे काम के लिए देखाओ, गौशाला के लिए देखाओ। ये आंदोलन चलाओ कि जो अपने फसल को जलाने के लिए गेहूं को पार्सल करो, चाहे 1 किलो गेहूं, एक आंदोलन चला दो, 1 किलो गेहूं नरेंद्र मोदी को भेजो और हम चलाएंगे। हम 1-1 किलो गेहूं इकट्ठा करके फसल के समय नरेंद्र मोदी को भेजेंगे और कहेंगे लो, हम प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री का पेट भरने के लिए भी सक्षम है। आपने हमें उजाड़ दिया, लेकिन फिर भी हम उजड़ेंगे नहीं। हम तीनों कृषि बिल भी रद्द करवाएंगे और हम अपना उचित मुआवजा जमीन अधिग्रहण का, जो रोड रेल प्रोजेक्ट का, वो भी लेंगे। इसलिए ये जो भाई बैठे हैं, हम सब ने फैसला कर लिया कि 1-1 किलो का पार्सल नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। मंजूर है ना भाई? मंजूर है। उससे दबाव पड़ेगा। कब तक भेजेंगे सर? बस अभी भेजना शुरू कर देंगे, हमारी फसल तो निकलने दो। 1 किलो और 1 किलो साथ में चारा भी भेजेंगे। 1 किलो चारा भेजेंगे। चारा किस लिए सर? चारा इसलिए भेजेंगे कि भैया अनाज को तो तू मारने की बात कह रहा है, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो शायद इसी में गुजारा करना पड़ेगा। टहनियों से, पत्तों से
अनाज के तू पीछे पड़ गया, कह रहा है APMC ख़त्म करो। हरियाणा के किसान, पंजाब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की धान की खेती छोड़ दे, तो भैया वो गेहूं की छोड़ देंगे तो पहले भी जो हमारे जो पशु थे पालतू, वो ला करके झाड़ भी उनको डालते थे। वो खेजड़ी की वो जो पत्तियाँ थी राजस्थान में पेड़ की, वो तो हमारे ऊँट ये खाते ही थे। तो इसलिए उसको हम चारा भी भेज देंगे कि प्रधानमंत्री जी आप ही शुरू करो, गेहूं की तो ज़रूरत नहीं है, पहले चारे की शुरुआत करो, वो तो जंगल में फिर भी हो जाएगा। चारे की तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो अन्न था, तो अन्न की जो कमी करने का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, और वो भी 2013 के कानून में फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि फूड सिक्योरिटी के लिए उपजाऊ भूमि को तबाह मत करो। और नरेंद्र मोदी जी उपजाऊ भूमि में से रोड भी निकाल रहा है, वो दूसरी जगह से भी निकाल सकता था। और नरेंद्र मोदी कह रहा है गेहूं और धान की खेती बंद करो। तो हम अपनी फसल को जलाएंगे नहीं, और हम 1-1 किलो चारा और 1-1 किलो गेहूं नरेंद्र मोदी को पार्सल करके जरूर भेजेंगे। ये हमारा नया आंदोलन 5 राज्यों का शुरू हुआ।